पति दोस्तों जो अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि आज उसकी ज़िंदगी का शायद आखिरी दिन होने वाला है। शायद उसे ये नहीं पता था कि उसकी मौत की कहानी जो है शायद वहाँ पर रची जा रही है। ये आदमी इस बात से अनजान अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए और अपनी पत्नी के प्यार के मुमाया में वो अपने ससुराल खींचा चला तो जाता है, लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आता है। तो उसकी माँ जो है अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकती रहती है। तो दोस्तों ये घटना जो है हर उन आदमियों को सुननी चाहिए जो शायद अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं और प्यार के बदले उन्हें कुछ इस तरीके से बेवफाई मिलती है कि फिर उन्हें अपनी जान देके इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। और फिर जो इसका दर्द है, उनके पीछे जो लोग रह जाते हैं, माँ बहन, उनका दर्द उनको ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है। ये कहानी ने हर किसी को चौंका कर रख ही नहीं दिया, बल्कि हर किसी की आंखों में आंसू ला कर रख दिए। और हर किसी के होठों पर केवल यही सवाल है कि आखिर में आज रिश्ते कैसे हो गए हैं, जिस रिश्ते को हम 7 जन्मों का बंधन समझकर निभाते हैं और 7 फेरे लेते हैं, वो एक जन्म में भी साथ नहीं निभाते, बल्कि वो हमें कुछ ऐसी सजा दे जाते हैं, कुछ ऐसी हमारी ही मौत का कुछ इस कदर सबब बन जाते हैं कि आज हम सोचने पर मजबूर हो गए कि आज हमें क्यों ना हम शादी ब्याह जैसे रिश्ते जो है इससे आज़ाद होकर हम अपनी ज़िंदगी जो है वो अकेले ही बिताएं। तो दोस्तों चलिए फिर इस घटना की हम आपको शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार से बताते हैं कि आखिर में ये जो घटना है कहाँ की घटना है, क्यों एक पत्नी ने अपने पति का इस तरीके से बेरहमी तरीके से उसका कत्ल कर दिया। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम दूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने शहर ज़िले का नाम जो है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। ये तो दरअसल ये जो घटना है दोस्तों वो आगरा की घटना है। 22 मई सन 2025 की ये घटना है। ट्रांस यमुना नगर के रहने वाले जिसका नाम यतेंद्र होता है, यतेंद्र और तनु की शादी जो है वो 5 साल पहले होती है। यतेंद्र की माँ जो होती है जिनका नाम मंजू होता है और तनु जो थी उसके पिता का नाम महेंद्र होता है। फाउंड्री नगर की ही यानी कि आगरा के ही फाउंड्री नगर की रहने वाली तनु होती है। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। इनके रिश्ते को जैसे ही 1 साल का वक्त गुजरता है इनके रिश्ते में कुछ खटासी आ जाती है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर हर बात को लेकर अनबन सी रहती है। इसी कारण से जो लड़की थी तनु थी वो अपने ससुराल नहीं रहती, अपने पति से अलग रहने का फैसला करती है। और तनु जो थी वो अपने मायके चली जाती है और अपने मायके में ही रहती है। यानी कि तनु को अपने मायके रहते रहते 3 से 4 साल वक्त गुजर जाता है। इधर जो यतेंद्र था तनु का जो पति होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश तो बीच बीच में करता है कि उसकी पत्नी और उसके बीच में कुछ ना कुछ सही हो जाए और रिश्ते जो है अच्छे हो जाए, लेकिन किसी न किसी बात को फिर भी लेकर अनबन हो जाया करती। तो इसी तरीके से इन लोगों के रिश्ते जो थे और काफ़ी सालों से ख़राब चल रहे थे। और ऐसे ही 22 नवंबर का दिन आता है, तनु का बर्थडे आता है। तनु के जो मायके वाले यानी कि तनु के जो घर वाले होते हैं वो तनु का बर्थडे जो है बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं। इधर यतेंद्र को भी ये बात पता चलती है, यानी कि तनु के पति को भी ये बात पता चलती है। तो तनु का जो पति होता है यतेंद्र वो ये सोचता है कि यही वो अच्छा मौका है, अपनी पत्नी से जाकर मिलता हूँ, उसको सरप्राइज़ देता हूँ और हो सकता है कि यहाँ से हम लोगों की रिश्ते की जो शुरुआत है वो नए तरीके से हो जाए। मैं भी इस बार जाऊँगा तो अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करूँगा और जो भी अपनी गलती होगी उससे उसकी माफ़ी भी मांग लूँगा। हो सकता है कि हम लोग इतने साल से अलग रह रहे हैं तो ऐसे में हम लोगों ने अलग अलग रह के भी देख लिया है, ये कोई जीवन नहीं है, तो क्यों ना मैं ही पहल करता हूँ और मैं ही आगे जाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ। यही सब सोच के ये यतेंद्र जो है वो अपनी पत्नी के लिए केक बनवाता है, जैसा कि वीडियो में आप ये देख रहे हैं। उसके बाद से उस केक को लेकर वो तनु के घर पहुँचता है। तनु के घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी। तनु और तनु के जो पिता थे वो बर्थडे मना रहे थे। यतेंद्र को जब तनु देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और तनु और यतेंद्र दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इन दोनों के बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो जो है वो इंटरनेट पर खूब वायरल भी हो रही है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। अब इधर जो यतेंद्र होता है तनु को केक खिलाता है। कुछ ऐसा होता है कि दोनों के बीच फिर किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और थोड़ी सी कहासुनी बहस हो जाती है।
और इसी बहस को लेकर तनु के पिता और तनु इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि फिर यहीं से यतेंद्र को वो मारने का प्लान बनाते हैं। तनु के जो पिता होते हैं महेंद्र, वो शराब में सल्फास मिलाकर यतेंद्र को दे देते हैं। यतेंद्र जैसे ही शराब पीता है उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से ये सब जो नज़ारा है पत्नी बैठकर देखती रहती है। उसके बाद से ये लोग जो होते हैं एक प्लान बनाते हैं और हॉस्पिटल तुरंत जो यतेंद्र को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर यतेंद्र को मृत घोषित कर देता है। उसके बाद से इसकी खबर जो है यतेंद्र के घर वालों को दी जाती है। यतेंद्र के घर वाले आते हैं और बताया जाता है कि यतेंद्र की अचानक तबीयत खराब हो गई और यतेंद्र की मौत हो गई। हम अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले यतेंद्र मर चुका था। इनकी जो माँ होती है वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। माँ की ममता जो है वो कहीं ना कहीं रह कर यतेंद्र की माँ को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। इधर यतेंद्र की माँ मंजू का रो कर बुरा हाल हो गया था और उसको ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि उसका बेटा अच्छा खासा था, ना ही उसको कोई बीमारी थी, वो इतना ज़्यादा हेल्दी जीवन जी रहा था, तो कैसे उसका बेटा जो है अचानक जो है उसकी मौत हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात जो है माँ को परेशान कर देती है और माँ की ममता जो थी कहीं ना कहीं उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। और कहीं ना कहीं अब उसकी माँ को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेटे के साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि जो माँ की ममता होती है अगर उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है तो माँ को पता चल जाता है, क्योंकि माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती है। अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मंजू जो थी उसकी ममता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। उसे लगने लगता है कि उसके बेटे के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब वो थाने पहुँचती है और थाने में जाकर वो अपने बेटे की शिकायत जो है वो बताती है कि मुझे शक है कि मेरे बेटे के साथ कोई तो अनहोनी हुई है। अब पुलिस वाले भी जो होते हैं वो मंजू को उसकी FIR नहीं लिखते हैं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते। वो बोलते हैं ये नेचुरल डेथ थी, तुम्हारा बेटा जो है उसको हार्ट अटैक आया होगा, अचानक उसकी मौत हो गई, और ऐसा नहीं तुम्हारा बेटा ही है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है अचानक मर जाते हैं। अब उसके बाद से जो मंजू होती है वो दर दर भटकती है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। फिर भी जो माँ होती है, कहते हैं माँ एक योद्धा होती है, फिर भी माँ जो है अपने बेटे के लिए हिम्मत हारती नहीं है। अब जब उसकी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो पहुँच जाती है अदालत। अब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और वहाँ पर न्याय की मांग करती है। ये बात जो है अदालत में पहुँचती है तो जज साहब जो होते हैं फिर इस पर कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। कमला नगर में FIR जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, कमला नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और इसकी तहकीकात जो है वो शुरू होती है। उसके बाद से जो यतेंद्र था उसका जब पोस्टमार्टम हुआ था तो जो पुलिस वाले होते हैं उसका विसरा जो है वो सुरक्षित रख लेते हैं। यही विसरा जो है आगे चलकर इस केस को पूरा उजागर करता है और पूरी कहानी जो है वो पलट कर रख देता है। और जब ये कहानी निकल कर सामने आती है तो हर किसी ने इसको चौंका कर रख दिया, या पुलिस वाले भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि आखिर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और वो तो ये तो बिल्कुल सोच से भी परे है। विसरा में ये निकल कर आता है कि दरअसल उस रात को यतेंद्र की शराब में सल्फास मिलाकर उसको दिया गया था। सल्फास के कारण ही, जहर के कारण ही यतेंद्र की मौत हो जाती है। उसके बाद से जैसे ये खुलासा होता है, इधर तनु और तनु के पिता को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लाती है। उसके बाद से उनसे पूछताछ करती है तो ये तनु और तनु के पिता जो होते हैं वो टूट जाते हैं और सारा सच जो है वो बता देते हैं कि हाँ, तनु के पिता ही यतेंद्र ने ही अपने दामाद को शराब में जहर मिलाकर दिया था। और तनु जो थी इसमें बराबर की भागीदारी थी। वो अपने पति को अपनी आंखों के सामने जब वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, तो वो मरता हुआ देख रही थी। और उसके बाद से जब ये मर जाता है तो फिर ये प्लान के साथ उसको अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराते हैं, जहाँ डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। उसके बाद से ये खबर जो है निकल कर पूरे इंटरनेट पर वायरल होने लगती है। उसके बाद से माँ को इंसाफ मिल जाता है। आज माँ की जीत होती है, क्योंकि माँ को लग रहा था कि उसके बेटे के साथ, उसके लाल के साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, क्योंकि हंसता खेलता वो इंसान अचानक तो वो दुनिया छोड़कर चला नहीं जाता है। बहरहाल दोस्तों, दोनों पिता और बेटी जो होती है वो सलाखों के पीछे हैं। आप क्या कहेंगे इस घटना पर? आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों इसी समय पर एक नई घटना के साथ। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।
और मुझे हाइप देना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ।